मेवाती किसानों नेताओं ने सफलतापूर्वक व शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर परेड करने वाले किसानों का जताया आभार। आपको बता दें कि मंगलवार को हरियाणा राजस्थान किसान मोर्चा के बैनर तले सुनहेड़ा बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी की ट्रैक्टर परेड निकालने के बाद बुधवार को कम किसान धरना प्रदर्शन में पहुंच सके। किसान मंगलवार को थकावट महसूस करने के बाद बुधवार को रेस्ट करते नजर आए। किसान नेताओं ने सफलतापूर्वक व शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले तथा सड़कों को दोनों तरफ ट्रैक्टर रैली का खड़े होकर हौसला बढ़ाने वाले लोगों का आभार जताया है। किसान नेताओं ने कहा कि देश व प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी आंदोलन में इतने बड़े पैमाने पर किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ हिस्सा लिया हो। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान पूरी तरह उत्साह से लवरेज दिखे और हरियाणा तथा राजस्थान के किसानों ने एकजुटता का परिचय देते हुए जिला प्रशासन मेवात से बैठक के बाद तय हुए रूट के मुताबिक अपनी ट्रैक्टर परेड निकाली गई। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से एकजुट है और अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार जब तक इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि मंगलवार को तैयारियां की गई थी, साथ ही सारा दिन ट्रैक्टर यात्रा में लग गया, जिसकी वजह से बुधवार को धरना प्रदर्शन में कम किसान दिखाई दे रहे हैं। सुनहेड़ा बॉर्डर पर मौलाना अरशद हुसैन मदरसा मीरखेड़ा की अगुवाई में सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव चल रहा है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर की तरह सुनहेड़ा बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कल हमारा हरियाणा राजस्थान मेवाती किसानों का उनकी ट्रैक्टर परेड थी हज़रत मौलाना अरशद साहब मीरखेड़ा के नेतृत्व में, हम सुबह हज़रत मौलाना अरशद साहब ने 9:58 पर यहाँ परचम कुशाई की यौम जमहूरिया के कल 26 जनवरी को, और उसके बाद सैकड़ों ट्रैक्टर यहाँ सुबह ही से आ गए थे, तो फिर उनका काफ़िला रवाना हुआ। और हमें रूट एसपी और डीसी ने, प्रशासन ने हमें दिया था, यहाँ सुनहेड़ा से पुनाना, पिनंगवा, शिकरावा और फिर दूसरे रूट से गुरार तक होते हुए पुनाना और सुनहेड़ा, तो तकरीबन ये 48 या 50 किलोमीटर का सफ़र था, ये हमने तय किया। अब ये तो हम चूँकि सबसे आगे थे, लेकिन बताने वालों से हमने पीछे यहाँ हमारी टीम थी उनसे पूछा। जब हम पिनंगवा पहुँचने वाले थे, शाह चौखा से आगे निकले थे, तो तब तक भी ट्रैक्टर यहाँ सुनहेड़ा बॉर्डर से रवाना हो रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद ट्रैक्टरों की थी, और कितने किसान हैं, कितने लोग पैदल चल रहे थे। सलाम है उन नौजवानों को जिन्होंने 50 किलोमीटर का ये सफ़र हौसले के साथ, जज्बे के साथ पैदल भी पूरा किया है। कुछ लोग साइकिलों से भी, कुछ मोटरसाइकिलों से भी, सैकड़ों मोटरसाइकिलें थी। तो बहुत शानदार रहा, और सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे इस परेड की ये रही कि इसमें कोई अनहोनी नहीं हुई, बहुत पीसफुल रहा। पुरअमन तरीके से हमारे किसान साथी और हमारे नौजवान पुरअमन तरीके से यहाँ से रवाना हुए, और वापसी भी उन्होंने पुरअमन तरीके से की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम नहीं आए हैं। चूँकि थकान थी लोगों की, 2-3 दिन बड़ी तैयारी थी। देखो, तैयारी भी होती है, मेहनत भी होती है। कल सुबह ही से लोग आ गए थे और इसकी तैयारियां कर रहे थे ट्रैक्टरों की। हमारे सारे एक तरह से जिम्मेदार साथी हैं, कोई झंडों में, कोई किसान, सारे लोग एक तरह से कल की तैयारी में थे। तो कल की तैयारी में बड़ा जोश था, तो इसलिए कुछ आज लोग कम हैं, लेकिन हमारा ये धरना ख़त्म नहीं हुआ। ये धरना ये तो मंजिल पाकर ही ख़त्म होगा, और हमारी मंजिल है जब तक ये तीनों काले कवानीन वापस नहीं ले जाते, जब तक काले कानूनों की वापसी नहीं, जब तक हमारी घर वापसी नहीं। ये कहना चाहूँगा कल की रैली के बारे में कि ये हरियाणा और राजस्थान की मेवात का एक इतिहास रहेगा कि जीराहेड़ा सुनहेड़ा बॉर्डर पर हज़रत मौलाना अरशद साहब की क़यादत में करीब 1200-1300 ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कारों के हजूम के बीच में कई हज़ारों की तादाद में जन सैलाब मौलाना अरशद साहब के एक कहने पर उमड़ा,
और जीरा सुनहरा बॉर्डर पर जो देश का गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व का झंडा ध्वजारोहण यहाँ मौलाना अरशद के द्वारा जो किया गया, ये इतिहास के पन्नों पर गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कल मेवात ने दिखा दिया कि मौलाना अरशद साहब ने एक बार ये कहा था कि भाई अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त। जैसे बीजेपी के कुछ लोग, अब मैं उनसे क्या कहूँ, वो अपने आप को बड़ा कहलाते हैं। बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो बैठे हैं ये दलाल हैं। मैं मजम्मत करता हूँ उनके इस अल्फाज की कि जो हमारे उलमाओं को, हमारे असलाफ़ों को दलाल कहें, बल्कि इस देश का इतिहास गवाह है कि इस देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने वाले ये हमारे उलमाए हैं। और मैं पूरे मेवात की तरफ से उन नेताओं के इस अल्फाज की मजम्मत करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ जो हमारे उलमाओं को दलाल बताएं। मेरा ख्याल से ये जो यहाँ से 26 जनवरी जीरा सुनहरा बॉर्डर बनाया गया, ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। और शायद सभी चैनलों ने, सभी मीडिया ने, सारा प्रशासन ने कल देख लिया होगा जिस तरह पूरा हरियाणा और राजस्थान का मेवात उमड़ा मौलाना अरशद साहब के एक आह्वान पर, और उन्होंने लगभग 48 किलोमीटर की जो झांकी निकाली थी कल, तो उसमें लोग पैदल चल रहे थे। मैं समझता हूँ सारे ऐसे घराने के लोग भी नौजवान थे जो करीब 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, लेकिन कल उस जोश और जुनून के अंदर कि भारत का राष्ट्रीय पर्व उन्होंने मनाया और मोदी सरकार को ये दिखाया कि तेरे द्वारा लाए गए काले कानूनों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल से जो विदेशों में जो इस चीज़ का मैसेज जा रहा है कि अब से पहले भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता था उस पर बाहर का कोई चीफ गेस्ट आता था, लेकिन आज मोदी सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जो ये काला कानून लाकर देश में तरह तरह कर दी, चारों तरफ देश का अंदाता, चारों तरफ रोड़ों पुतरा हुआ है। और आपने कल देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ कई हज़ार की तादाद में महिलाएं और माँ बहनें भी थी। तो जिस मुल्क की महिलाएं जो छिपने की चीज़ है उस काले कानून के खिलाफ सड़क पे आ जाएं, तो इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात इस सरकार के लिए क्या होगी। और मैं एक बात कहता हूँ, कल का इतिहास में ये इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए। कल की जो रैली ऐतिहासिक रैली रही आज तक, मुझसे बड़े उम्र वाले हैं, मैंने उनसे भी बातें की है, अब से पहले इस तरह की कोई रैली मेवात के अंदर नहीं निकली जैसे कि कल हज़रत अरशद मौलाना साहब की क़यादत में निकाली गई। और आपने देखा होगा जब हम पुराना पहुँचे, पुराना पूरा बाज़ार अपने आप को थाम नहीं पाया और हज़रत मौलाना अरशद साहब का मिठाइयाँ देकर, केला और फ्रूट्स देकर और फूल बरसाकर पुराना में, चांदन की गांव में, नसीरपुर में, चोखा गांव में मिठाइयाँ फेंक कर सारे आंदोलनकारियों को दी। मेरे ख्याल से इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का सबूत है कि मेवात वाकई में अब बेदार हो गई है। और इन उलमाओं के द्वारा जो किया गया आंदोलन है ये अब ठहरेगा नहीं जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा।